नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन के मैथ्स के सेशन में। और आज फिर प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे हम कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में उत्तर प्रदेश की वैकेंसी यूपीपी की आने वाली है, हो सकता है जुलाई लास्ट तक उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। बिहार, दिल्ली पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। ऐसे समय में हमारा ये सेशन बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन नहीं शुरू किया है तो आज से स्टार्ट कर लीजिए, और इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त मित्र जो भी हैं और जो भी आपके अगल बगल लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा सेशन पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखाए। हमेशा ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए जो आपको हमेशा जिंदा दिल रखे, मतलब अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी रुचि और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, उसी के हिसाब से रहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। कह रहे हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। देख लेते हैं एक बहुत आसान सवाल। दो क्रमागत सम संख्या, मान लेते हैं एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 है, और इनके वर्गों का अंतर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84 है। या कह सकते हो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और योग कितना हो जाएगा, 42। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह लघुत्तम संख्या क्या है जो 5, 6, 7 तथा 8 से भाग करने पर शेषफल 3 छोड़ती है, किंतु 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं आता। इस सवाल को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे दोस्त, ये 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का सवाल है। क्या करना है, सबसे पहले हमको ये चेक कर लेना है कि ये दिया गया ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कटेगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट रूल जानते हैं आप। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो 6 1 7 7 3 के 21 9 से विभाज्य नहीं है। 6 1 7 3 10 8 18 9 से विभाज्य है, इसको पर विचार करेंगे। 5 2 7 3 10 2 12 9 से विभाज्य नहीं है। 3 3 के 9 और 9 6 15 9 से विभाज्य नहीं है, यानी 1683 वह छोटी से छोटी या लघुत्तम संख्या है जो 5 6 7 8 से भाग करने पर 3 छोड़ती है, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं प्राप्त होगा। इस सवाल को आप डिविजिबिलिटी रूल से बाई ऑप्शन हिट एंड ट्रायल सॉल्व कर सकते हैं 2 सेकंड में। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 85 मीटर लंबी एक छड़ को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग दूसरे का 2/3 है, एक भाग दूसरे का 2/3 है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं साफ लिख दूं, 2/3 है। तो लंबे भाग की लंबाई, मान लिया लंबा भाग 1 है और दूसरा भाग उसका 2/3 है, और ये मिला के है 85। बात समझो, मान लिया लंबा भाग 1 है तो छोटा भाग उसका 2/3 है, तो 1 + 2/3 यानी पूरे छड़ की लंबाई 85 है, यानी 5/3 बराबर 85। या यूं कह सकते हैं कि आप 1 बराबर आपका हो जाएगा 85 × 3/5, 17 17 × 51। ये जो बड़ा भाग है वो कितना होगा, 51 मीटर का होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके बॉडमस के रूल पे बेस है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। हम आपको होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसको ये आपके होमवर्क का सवाल हो जाएगा, और आपको कमेंट सेक्शन में हमारे इसका आंसर कमेंट डालना है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि चीनी के भाव में, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मैं करेक्ट भी कर दे रहा हूँ, ये 331/3 नहीं है। बेसिकली ये जो है वो, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ये है 33 सही 1/3%। वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। फार्मूला आपको पता है, कितने प्रतिशत
कमी करनी है तो 100/100 प्लस x इंटू 100, फॉर्मूला पता है आपको। 33 सही 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3 का मतलब होता है 100/3, 100/3। तो x कितना हो गया 100/3 बटा 100 प्लस 100/3 गुणित 100, और ये बराबर हो जाएगा 100/3 के बटा 400/3 गुणित 100। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 3 से खत्म, ये 100 4 और 4 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 25%। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि अनुपात 3 4 5 8 9 16 7 8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अनुपात का मिश्र अनुपात क्या है। तो पहले तो हम डिटरमाइन कर ले कि कौन सा अनुपात पहले छोटा है और कौन सा अनुपात बड़ा है। अनुपात छोटा बड़ा है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देख लीजिए। जैसे कह रहे हैं 3 संबंधे 4, 3 संबंधे 4 का मतलब हो गया 3/4 और 3/4 का मतलब हो गया 0.75। इसके बाद कह रहे हैं 5 संबंधे 8, 5 संबंधे 8 का मतलब हो गया 5/8, इसका मतलब हो गया 0.625, 0.625 हो गया। इसके बाद कह रहे हैं 9 संबंधे 16 यानी 9/16 और 9/16 का मतलब हो गया 0.5625। और इसके बाद दे रहे हैं 7 संबंधे 8, 7 संबंधे 8 का मतलब हो गया 7/8 और 7/8 का मतलब हो गया 0.875। ध्यान दीजिएगा 875। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हो गया ये ना, सबसे छोटा ये हो गया और सबसे बड़ा ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों को मिक्स रेशियो निकालना है। तो 9:16 रेशियो 7:8, बाहर का बाहर से गुणा कर दो, अंदर का अंदर से। तो 8 सते नहीं सॉरी ये गुणा होता है ना, 1 मिनट, मिक्स रेशियो निकालना है, आई एम सॉरी। तो मिक्स रेशियो निकालना है इसका किसका, 9/16 का और 7/8 का। 9 सते 63 संबंधे 128, ये हो गया आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी काम को 2/3 भाग को सी 12 दिन में पूरा करता है तो सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल सवाल है यार, कुछ करना ही नहीं है। सी कितना काम, 2/3 काम कितने दिन में, 12 दिन में, तो पूरा एक काम 18 दिन में पूरा कर देगा, सबको पता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल से आपको 15 क्वेश्चन के पूरे सेट की सीरीज मिलेगी। ये 10-10 क्वेश्चन की सीरीज हमको इसलिए चलानी पड़ रही थी कि सीजीएल के एग्जाम की कुछ व्यस्तताओं के कारण हम आपके साथ 10-15 क्वेश्चन का सेट नहीं ला पा रहे थे। अगले सेशन से आपको पूरे 15 क्वेश्चन का सेट आपको करने को मिलेगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं। तो सिंपल सा सवाल है, M1D1 T1 बराबर M2D2 T2। 16 मजदूर 8 घंटा 32 दिन, तो कह रहा है 24 मजदूर 12 घंटा कितना दिन। बस सॉल्व कर लो, 8 के 8, 8 तरीके 24, कुछ कटना नहीं है, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और डी बराबर आ जाएगा 32 दूनी 64 दूना 128/9 दिन। आपका सिंपल सा डी ऑप्शन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या। अब देखो यार, विषम संख्याएं x+2, x+4, x+6 और x+8, ये 5 लगातार विषम संख्याएं हैं और अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो x+4 बराबर 17, या यूं कह सकते हैं कि x बराबर कितना 13, 4 17 13, x 13 हो जाएगा। ठीक है,
x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 8, यानी 13 और 8 21 हो जाएगा आंसर, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज दर पर टी वर्षों में 5625 का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% है तो टी का मान क्या होगा। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। आपको ब्याज दे रहा है, आपको पता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100 होता है। तो ब्याज है आपको 5625 बराबर मूलधन 12,500 गुणित टी पता करना है, और दर आपको 7.5 दे रहे हैं बाई 100। सॉल्व कर लीजिए, और टी बराबर जब आप आएंगे तो 5625 बाई 125 इंटू 7.5, ठीक है। तो 60 ये इसको पूरा आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 700, 6 बार कटेगा, और ये 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, 6 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। और सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कांस्टेबल ट्रेडमैन की। और बहुत जल्द जो है इस समय उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज होने की तैयारी हो रही है, और ये वैकेंसी बहुत दिनों से इसका इंतजार है। लगभग इस बार सबसे ज़्यादा 52,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है। अतः आप सभी लोग एकदम मन से लग जाइए हमारे प्रैक्टिस सेशन बैच में। और अगर कहीं किसी चैप्टर में आपको पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज कंटेंट आप खोल लीजिए, और चैप्टर वाइज कंटेंट में हमारे चैप्टर वाइज एक चैप्टर का हम अर्थमेटिक का पूरा डिटेल सोल्यूशन शॉर्टकट के साथ आपको बताया गया है, वहाँ से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो फिर आज विदा लेता हूँ मैं आपसे, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।